हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूं जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट से रिलेटेड जो है वीडियो। अब देखिए, क्लास 10th और 12th के रिजल्ट की बात करें और वो भी सीबीएसई की, तो ये बस कुछ ही दिनों में अनाउंस होने वाला है। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता, तो मुझे इस बात का आइडिया है क्योंकि जो अक्सर डेट होती है सीबीएसई के रिजल्ट की वो होती है 13th में टू 15th में, जब 1 और 2 डेज का गैप होता है। एक दिन 10th क्लास का अनाउंस होता है और नेक्स्ट जो है 12th का होता है, या फिर 12th का पहले होता है तो नेक्स्ट 10th का हो जाता है। अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं वो है जो आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और कुछ स्टेट बोर्ड के रिजल्ट भी अनाउंस हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से ये जो कंफर्मेशन है ये मेरी और भी ज्यादा बढ़ गई कि सीबीएसई का रिजल्ट आने ही वाला है। अब बात करते हैं बच्चों के डाउट को लेकर कि क्या उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो 100% आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि हाँ हम पास हो जाएंगे, लेकिन जिनको लगता था कि हाँ हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है 95 टू 100% के बीच में, उनके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों मैंने ऐसा बोला कि टफ होने वाला है। बिकॉज जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई ने जैसे जैसे इनको इम्प्रोवाइज किया है उसमें आपके क्वेश्चन पेपर में डालते गए हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट हो रहे हैं। और ऐसा उस जगह पे हुआ है जहां पर पेपर बहुत इजी रहा। कहीं ना कहीं 1 या 2% क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा डेप्थ के थे और इंटरनल क्वेश्चन से थे एनसीईआरटी की बुक में से, लेकिन वहीं पर जो है बच्चों ने मार्क्स लूज किए हैं। 10th क्लास के लिए कोई वरी करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 10th क्लास का तो आपको पता ही रिजल्ट का सिस्टम क्या होता है। आपके थियरी प्लस प्रैक्टिकल को मिला के आप पास हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 10th क्लास में कोई बच्चा फेल होने वाला है। कोई बहुत रेयर होगा जिसने कुछ लिखा ही नहीं होगा और उसको उसके टीचर ने प्रैक्टिकल में भी पास नहीं किया होगा। जैसे कि देखिए, सीबीएसई का एक सर्कुलर भी आया है जिसमें जो है आपके डिजी जो लॉकर है वो एक्टिवेट हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके स्कूल के पास वो सारा जो डाटा आपने अपने स्कूल में दिया होगा, जिसके बेस पे आपको डिजी लॉकर की एक्सेस मिलने वाली है, उन्होंने आपके साथ वो कोड भी शायद शेयर कर दिया होगा। तो वही जो 8 डिजिट का कोड है वो आपको हेल्प करेगा आपके डिजी लॉकर को अप्रोच करने में, उसे ओपन करने में। और उसमें आपकी जो डिटेल मार्क्स का, जैसा इसमें मेंशन किया गया, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट्स एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स जो बोर्ड रिजल्ट से रिलेटेड है वो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए किसी बात को लेकर कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा। तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जो है प्रे कीजिए। बिकॉज अब ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ रिजल्ट तो ऑलरेडी बन चुका है, बस उन्होंने अब क्लिक करना है। वो क्लिक किसी भी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि पीछे अगर 2-3 सालों का मैं फ्लैशबैक में देखूं तो ऐसा होता था कि अनाउंस होता था कि 1 o'clock रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन देखते थे कि 10 o'clock इन द मॉर्निंग ही आ जाता है। तो उनका रिजल्ट तो बिल्कुल रेडी है, बट उसकी जो कंपाइल का रिजल्ट को कंपाइल करने का काम है वो भी ऑलमोस्ट हुआ पड़ा है। अगर किसी चीज की वेट हो रही है तो वो हो रही है डे की, कि ऑल ऑफ ए सडन हम सब कुछ ना करें, एक बार उसको वेरीफाई कर लें सब ओके है, उसके बाद ही बटन क्लिक होता है फाइनली। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आता है या कैसा भी आता है, अगर आप चाहें तो मुझे मार्क्स जरूर बताइएगा आपके कैसे रहे। और किसी भी तरह से अगर मैंने आपको पूरे साल में कहीं हेल्प की है तो इस बात का ही रिगार्ड कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हैव वेरी नाइस डे।